ख्वाब अधूरे हो गए पूरे, हार गई मजबूरियां। मंजिल की चाहत हो जिसको, क्या कर लेंगी दूरियां। आस का दीप जलाया मैंने, हो गए दूर अंधेरे। सच हुए सपने मेरे, सच हुए सपने मेरे, सच हुए सपने मेरे। मम्मी, मम्मी, शायद से किचन में होंगी। मम्मी, किचन में भी नहीं है, कहाँ चली गई इतने अच्छे मौके पर? मम्मी, क्या हुआ बेटा? बेडरूम में ही तो थी, क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? अरे मम्मी, आसमान सर पर नहीं उठाऊं तो क्या करूं? जब आप भी सुनेंगी तो आप भी मेरे साथ आसमान सर पे उठा लेंगी। ऐसी क्या बात होगी जो तू इतने लड्डू फोड़ रही है? बता जल्दी मुझे। बताती हूँ, बताती हूँ, जरा सांस तो लेने दीजिए। चल तू आराम से बताना, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। नहीं मम्मी, आप अब कहीं मत जाइए, बड़ी मुश्किल से आई हैं अभी। क्या बेटा, तू मेरे पैर पड़ रही है? चल बैठ, ये बता मेरे पैर क्यों पड़े? मम्मी, मैं आपके पैर न छूऊं तो और क्या करूं? मैं जो खबर लाई हूँ उसे आपके आशीर्वाद के बिना मैं कैसे हासिल कर सकती थी? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। चुप चुप जियो। अब जल्दी बताओ, मेरा इम्तिहान मत लो, बहुत हो गया। तो सुनिए मेरी प्यारी मम्मी, आपकी बेटी ने आज बहुत बड़ा तीर मारा है। मम्मी, मुझे अखिल भारतीय नृत्य उत्सव में मौका मिला है। बेटा, तूने कर दिखाया, तेरी इतने सालों की मेहनत पूरी हो गई। तूने अपना नाम सार्थक कर दिया नुपुर, तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया मेरी प्यारी बेटी। ये क्या माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? आंसू? बेटा, आंसू तो आएंगे ही ना। आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। इससे ज्यादा खुश मैं आज तक नहीं थी बेटा। तूने मेरा जीवन सार्थक किया है, तो खूब बड़ी नृत्यांगना बनोगी, बहुत नाम होगा तुम्हारा। तुम मेरी प्यारी बिटिया हो, बहुत आगे बढ़ोगी। क्यों नहीं मम्मी, जो आपने सोचा है वो जरूर होगा। आखिर इसके पीछे आप ही का तो हाथ रहा है। लोग भले ही प्रत्यक्ष में नुपुर को देखकर तालियां बजाएंगे, लेकिन मैं जानती हूँ वहां नृत्य कर रही होंगी रेवती, मेरी प्यारी माँ। पगली, तू भी उल्टी सीधी बातें करती है। चल जा, जल्दी से जाके पापा को फोन लगा, उन्हें बता कि वो बहुत बड़ी हस्ती के बाप कहलाएंगे। हाँ मम्मी, मैं अभी जाती हूँ, लेकिन आप भी अपना थोड़ा हुलिया ठीक कर लीजिए। मेरे गुरुजी आ रहे हैं और कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, मिठाई भी तो लानी होगी ना। मैं अभी जाती हूँ। जा जा। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तो तूने मेरी जिंदगी सार्थक कर दी। देश की सबसे बड़ी नृत्यांगना, इतनी बड़ी उपलब्धि। नहीं, अभी तो उसे बहुत आगे बढ़ना है, उसे बहुत नाम कमाना है। बहुत सपने देखे हैं मैंने उसके लिए, ऐसे ही कुछ सपने अपने लिए भी तो देखे थे मैंने। माँ, मैं आ गई। अरे कितनी देर लगा दी भाई, कितनी चिंता हो रही थी मेरे को। दाखिले की लिस्ट देखने में इतनी देर लगती है क्या? अरे माँ, क्या बताऊँ, एक तो वहाँ लिस्ट इतनी देर से लगी और फिर इतनी भीड़ थी लड़कियों की कि हम लोग को वहाँ पे लिस्ट देखने में ही देर लग गई। अब सारी रामायण सुनाती रहेगी, अब ये कब बताएगी कि दाखिला हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है माँ कि तुम्हारी बेटी का दाखिला ना हो? तुम तो ये पूछो कि मेरे विषय कौन कौन से हैं और कौन सा है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। अब जो भी होंगे अच्छे ही होंगे, मेरे पल्ले पड़ता है क्या ये सब मामला है? देखो माँ, जो मेरे 2 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, वो तो मुझे मजबूरी में लेने पड़े क्योंकि 3 सब्जेक्ट लेने ही पड़ते हैं। लेकिन ये पूछे कि मेरा तीसरा विषय कौन सा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। मुझे क्या मालूम, तू ही बता ना। माँ, मेरा तीसरा विषय है नृत्य यानी डांस। माँ, मेरा डांस में सिलेक्शन हो गया, मजा आ गया ना? ये क्या किया तूने? हाँ, तेरे ये लक्षण तो मुझे पहले से ही दिखते थे।
रेडियो में गाना आया नहीं कि नाचने लगती है। अब कॉलेज में भी यही करेगी तो पढ़ेगी कब भाई? माँ, इसी की तो पढ़ाई होती है वहाँ। वहाँ डांस के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ाया जाता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है हमें। हो गई तेरे मन की? हाँ, मन की तो हो गई। अब मैं भरतनाट्यम सीखूंगी, बहुत बड़ी डांसर बनूंगी ना माँ। डांसर? शादी के बाद सब भूल जाएगी डांस वांस कहीं का। तुम तो ऐसे मत कहो माँ, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। बक बक मत कर। शादी तो बेटा हर लड़की को ही करनी पड़ती है, और शादी के बाद वही चूल्हा चक्की करनी पड़ती है। मालूम है तेरे को, तेरे बाबूजी ने तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। अरे सुनती हो? आई, आपकी बड़ी लंबी उम्र है जी। अभी आप ही की बात चल रही थी, दीजिए मुझे। आ गई बेटा? पिताजी, हुआ ही कॉलेज? क्या हुआ तेरे एडमिशन का? एडमिशन तो हो गया बाबूजी। चलो अच्छा हुआ। कब से जाना है? इसने है ना वो डांस वांस में दाखिला ले लिया है। डांस में? अभी से? कॉलेज में गैदरिंग वैदरिंग है क्या? नहीं बाबूजी, वो गैदरिंग तो नहीं है। वो मैंने दरअसल इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के साथ में डांस भी लिया है। अब ये डांस काहे के लिए ले लिया? कुछ तो ठिकाने का सब्जेक्ट लिया होता तूने। इतनी बड़ी हुई है ताड़ा जैसी, अभी तक तेरा बचपना नहीं किया। खैर ठीक है, जो हुआ सो हुआ। कौन इसको नौकरी करनी है? हाँ बाबूजी, मुझे नौकरी कहाँ करनी है, मुझे तो नृत्य के क्षेत्र में बहुत नाम कमाना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बकवास ना कर। जाए कब चाय तो लेके आ मेरे लिए। अभी लाती हूँ बाबूजी। रेवती की माँ, जी। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो चला है। अब बड़ी हो रही है ना, अब तो समझ जाइए रेवती के बाबूजी। अब इसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए फौरन। तुम ठीक ही कहती हो, एग्जाम खत्म होते ही इसकी शादी कर दूंगा। अरे मनीषा आ जाओ आ जाओ। नमस्ते आंटी। हाँ रेवती घर में है अभी। हाँ जी। अरे रेवती, मनीषा आइए। मैं देखती हूँ वो सब्जी बघार रही है ना। जी। अरे मनीषा, तू? हाँ, तू सहेली से बात कर, मैं सब्जी बघार देती हूँ। मैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी छोड़कर आई थी, सीधे वहीं से आ रही है क्या? और नहीं तो क्या, तू तो भागा ही अपना डांस खत्म करके। अरे यार, कम से कम रिजल्ट आने तक तो रुकना था। यार अब शाम के खाने का वक्त हो गया था ना, तो मुझे तो आना ही था वापस। क्या यार, कैसी विचित्र लड़की है तू भी। अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में डांस परफॉर्म कर रही थी, और अभी यहाँ चूल्हे चौके में घुसी हुई है। सच बता, कंपटीशन का रिजल्ट जानने की जरा भी जिज्ञासा नहीं हुई तुम्हें? तू जीते ना जीते, कम से कम ये तो सुन लेती कि कौन आया है फर्स्ट वहाँ। चल, तू तो वहीं से आ रही है ना, जल्दी से बता कौन आया फर्स्ट। कौन आया है? अरे पगली, मेरी सहेली के रहते कौन आ सकता है फर्स्ट? रेवती, तूने यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में डांस का फर्स्ट प्राइज जीता है। मैं? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट। ओह माय गॉड, क्या बात है रेवती, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, मुझे डांस में पहला इनाम मिला है, मैं पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। दिन रात लगी रहती थी। हाँ, मेहनत रंग लाई ना। और आंटी जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका सिलेक्शन नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए हो गया है। अब इसे दिल्ली जाना है, वहाँ तो जीतेगी ही मेरी प्यारी सहेली। फिर तो जाने कहाँ कहाँ चांस मिलेंगे इसे। ये दिल्ली जाएगी, वो भी अनजान लोगों के साथ? अरे नहीं, इसके लिए तो इसके बाबूजी से पूछना पड़ेगा। उनको तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये किस जमाने की बातें कर रही हैं आंटी जी आप? रेवती जैसी प्रतिभा बहुत कम लोगों में होती है। आप लोगों को तो इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आप अंकल से कहिए ना, वे इससे दिल्ली ज़रूर जाने दें। अरे नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है भाई उनसे बात करने की। ऐसा करो, तुम ही लोग बात करके देखो। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम लोग बाबूजी से ही बात करते हैं। चल चल। प्रणाम बापूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या बात है,
आज बड़े पैर वैर छुए जा रहे हैं। अरे अंकल, मिठाई खिलाइए, मिठाई। क्यों भाई? अपने रवि का जूडो में नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया है अरे वाह वाह वाह। और अगले ही महीने से कलकत्ता जाना है। अरे वाह भाई वाह, ये तो तुमने वाकई अच्छी खबर सुनाई। मेरे बेटे ने तो सचमुच तीर मारा है। आखिर बेटा किसका है? आज तो तूने खानदान का नाम रोशन कर दिया। हाँ, ये ले अपने दोस्तों के साथ मिठाई खा लेना। थैंक यू बाबूजी। चलो संतोष। जा बेटा जा। हाँ, हाँ। बाबूजी, बाबूजी हम लोग अंदर आ जाए। हाँ बेटा। बाबूजी, ये आई है मनीषा। नमस्ते अंकल। अरे हाँ हाँ, मनीषा को नहीं जानता क्या मैं? तेरी सबसे अच्छी सहेली है। अरे मैं तो इसके बाप को भी जानता हूँ। पापा कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं अंकल। अंकल मैं आपसे कुछ। बाबूजी, ये आपको कुछ बताना चाहती थी। हाँ हाँ, तो बोलो, रुक क्यों गई बेटा? अंकल आपको एक खुशखबरी देनी है। वो ये कि यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में आज डांस कंपटीशन था। हाँ जी, और उसमें हमारी रेवती ने फर्स्ट प्राइज जीता है। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। आज तो दो खबरें मिल गई मुझे। अच्छा? अरे इसके भाई ने जूडो की नेशनल चैंपियनशिप में बाजी मारी है भाई। कांग्रेचुलेशंस अंकल। तो इतनी सी खबर बताने के लिए तुम इतना घबरा रही थी बेटा? ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। हाँ अंकल, और अच्छी बात तो ये है कि इसका सिलेक्शन नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए हो गया है और अब इसे दिल्ली जाना होगा। अंकल आप इजाज़त तो देंगे ना? तो ये बात है। तो इस काम के लिए तुमने ऐसे वकील बनाया है? सुनो मनीषा, बहुत हो गया ये नाचना गाना। अब थोड़ा ठिकाने से पढ़ाई वढ़ाई कर ले। ये बीए का आखिरी साल है। एग्जाम खत्म होते ही इसकी शादी कर दूंगा मैं। एक जगह तो रिश्ता फाइनल भी हो चुका। नहीं बाबूजी, बाबूजी अभी शादी मत करिए मेरी। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। हाँ अंकल, अभी तो मौके मिलने शुरू ही हुए हैं इसे। आप प्लीज़ इसे जाने दीजिए। बहुत बोलना सीख गई हो तुम लोग। सुनो मनीषा, ये तुम्हारे पारसन खानदान में होता होगा। हमारे खानदान में लड़कियां इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती हैं। बाबूजी आप क्या बात कर रहे हैं? चुप, एकदम चुप हो जाओ। एक तो बगैर पूछे जाने क्या क्या करती रहती हो और ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जिन्हें बात करने की तमीज तक नहीं है। अच्छा रेवती, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे बाबूजी को तुमसे मेरी दोस्ती पसंद नहीं है। नहीं मनीषा, इसलिए अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। तुम नहीं जाओगी कहीं? अरे ये क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? चलो जाओ, अंदर जाओ, किचन में काम करो अपना। जाओ जल्दी। प्रतिभा दिखाने चले हैं दिल्ली। एग्जाम खत्म होते ही इसकी शादी का मुहूर्त तो निकलवाना ही पड़ेगा। अरे रेवती, तू यहाँ अपने बाबूजी के कमरे में बैठी है और मैं तुझे तेरे कमरे में ढूंढ के आ रही। ये क्या है रेवती? कल शादी है तेरी बेटा और अकेले इस तरह क्यों बैठी है? हाँ कुछ नहीं माँ, बस कुछ सामान की लिस्ट बना रही थी मैं। अरे मैं तेरे को इसलिए ढूंढ रही हूँ, तेरा खास कोई मिलने आया है भाई तुझसे। अरे आ भी गई क्या मनीषा? मनीषा तू यहाँ? अब दोनों सहेलियां बैठ के बातें करो, ठीक है? मुझे बहुत काम पड़े ना बेटा, चलती। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू यहाँ आएगी। सच मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। वो बाबूजी ने तुम्हारी
बहुत बेइज्जती करी थी ना। रेवती, मेरी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो और मैं ना आती, ऐसा हो सकता है? नहीं, सच उस दिन तो है ना मेरा भी दिल नहीं मान रहा था, इसलिए मैंने तुझे चुपके से कार्ड भेज दिया। रेवती, अब मेरी भी सुन। अभी तो आ गई हूँ, कल तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई अटपटी स्थिति बने। कैसी कैसी बातें कर रही है मनीषा? देख रेवती, मैं जो कह रही हूँ वही सच है, कड़वा सच। मुझे वहाँ देखकर अंकल का मूड खराब हो जाएगा और तुम भी नहीं चाहोगी कि कोई खराब स्थिति पैदा हो। वो सब ठीक है मनीषा, लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और इसीलिए निशानी के तौर पर मैं ये तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? रेवती, इसे खोलकर नहीं देखेगी? जरूर। घुंघरू, इतने खूबसूरत घुंघरू, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे अमूल्य भेंट है। सच, इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। हाँ, लेकिन इसे तो मैं सिर्फ संभाल कर ही रख सकूंगी, पहन भी ना सकूंगी इसे तो मैं। नहीं रेवती, मैंने ऐसा सोचकर ये घुंघरू तुम्हें नहीं दिए हैं। आशाएं कभी नहीं मरती और न ही इन्हें मरने देना चाहिए। कौन जाने कल कोई नया सितारा प्रकट हो जाए। हो सकता है तुम्हारे उधर वाले ही तुम्हारी प्रतिभा को पहचान कर कुछ पहल करें, और कुछ नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी तो है ही हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, है ना? हाँ मनीषा, तू सच कह रही है। अपनी संतति को अपने इच्छा अनुसार बनाना, यही तो औरत की सबसे बड़ी ताकत है। इससे हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। तूने तो मुझे नए विश्वास से भर दिया है। आई एम श्योर तेरी ये भेंट एक दिन जरूर रंग लाएगी। अच्छा रेवती, अब मैं चलती हूँ। प्रभु ने चाहा तो किसी खूबसूरत मोड़ पर हमारी जरूर मुलाकात होगी। जरूर मनीषा, और इन घुंघरुओं के रूप में तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। रेवती, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी भोली हो, कितनी मीठी मीठी बातें करती हो। पर एक गड़बड़ है। क्या? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हम तुम्हारे दिल में नहीं जाते। तुम्हारी इच्छाएं क्या है, शौक क्या है, हमें कुछ भी नहीं मालूम। अब जब सब ठीक हो तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और फिर आप तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? रेवती, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं जरूर होती। तुम्हारे क्या शौक है मुझे पता चलने ही चाहिए। शौक? नहीं, मेरे कोई शौक नहीं, ऐसी कोई इच्छाएं नहीं है। अरे रेवती, मैं तुम्हारा पति हूँ, जीवन साथी हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? क्या बताऊं? और अगर बता भी दूंगी तो उससे क्या हो जाएगा? आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। नहीं, तो मुझे बताओ तो सही, फिर देखो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। अगर आप इतना ही चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे भी मेरी एक ही तो आकांक्षा रही है पूरी जिंदगी भर, आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? ये हुई ना बात। अरे तुम्हारे शौक पूरे करने में मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आप ये तो जानते हैं कि मैंने डांस लेकर बीए किया था। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि उसमें मुझे बहुत सम्मान, बहुत इनाम मिले।
वाह, क्या बात है। और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं इसी शहर में रहकर कुछ डांस पे स्टेज शोज करूं। मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें इतना नाम कमाऊं कि लोग देखते रह जाएं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात। मेरे कुछ सांस्कृतिक संस्थाओं वालों से पहचान है, उनसे बात करता हूँ। कुछ मित्र हैं इस लाइन में, उनसे बात करता हूँ। बस भगवान का नाम लो और शुरू हो जाओ। इतनी सी बात बताने में कितने नखरे कर दिए। आप बहुत अच्छे हैं। सच मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले। खुशकिस्मत तो हम तुमसे ज्यादा हैं। अरे जो हमें इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड बीवी मिली है। आप भी ना। क्या बात, आज तुम और बहू दोनों एक साथ? कोई खास बात करने आए हो? जी पिताजी, वो हम लोग एक इजाजत लेने आए। कहो क्या बात। जी वो रेवती को कला संगम वालों ने बुलवाया है। कला संगम वालों ने बहू को क्यों बुलवाया है? जी डांस परफॉर्म करने के लिए। वो आपकी बहू भरतनाट्यम बहुत अच्छा करती है ना। शर्म नहीं आती ये कहते हुए तुम्हें? जी इसमें शर्म की क्या बात पिताजी। कैसे मर्द हो तुम, कह रहे हो शर्म की क्या बात है? अच्छे परिवारों की बहू बेटियां नाच गानों की महफिलों में नहीं जाया करती। कहाँ गई तुम्हारी अति बेवकूफ। पिताजी ऐसे तो ना कहिए पिताजी। आप देखिए ना, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, संयुक्ता पाणिग्रही, ये सब बहुत अच्छे परिवारों से आए थे पिताजी। अरुण कह दे अपनी पत्नी को, हमारे परिवार में मर्दों के बीच में औरतें नहीं बोला करती। इस शहर में इज्जत है हमारे खानदान की, उसे मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा मैं। रेवती, रेवती पिताजी ये तो सब हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है और आजकल तो इन सब चीजों को काफी बढ़ावा भी दिया जा रहा है। चुप रहो, इतनी हिम्मत तुम्हारी, कल के पैदा हुए मुझे समझाने चले हो जोरू के गुलाम। ये कोटा क्यों नहीं खोल लेते? पिताजी मेरी बात तो सुन। निकलो यहां से और सुनो, अगर तुमने नाच गाना करने की कोशिश की तो मेरे और तुम्हारे संबंध समाप्त। नालायक, पिताजी सजाएंगे, नाच गाना करेंगे। पिताजी मेरी बात तो सुनिए। अभी तक यहां खड़े हो बेशरम, निकलो। गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। रेवती, रेवती, रेवती मुझे माफ कर दो रेवती। मैं गलत था, मुझे नहीं मालूम था पिताजी इतने नाराज हो जाएंगे। रेवती प्लीज। नहीं चाहती मैं, सब मेरी गलती थी। सब मेरी गलती थी। नहीं रेवती, आखिर तुमने ऐसा क्या चाह लिया था? लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ, अब हम कुछ नहीं कर सकेंगे। कुछ नहीं।
देवदीप, तुम तो जानती हो ये घर, ये जमीन, ये बिजनेस सब कुछ पिताजी का ही है। और आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। और मैं उनसे अलग नहीं जा सकता। मैं समझती हूँ, आप चिंता मत करिए। वही होगा जो पिताजी चाहेंगे, जो आप चाहेंगे। लेकिन मैं उसे जैसा बनाना चाहती हूँ, जैसा मैं उसे क्रिएट करना चाहती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जैसा मैं चाहूंगी मैं उसे वैसे ही बनाऊंगी। किसी की इच्छा आड़े नहीं आने दूंगी मैं। ये क्या देवदीप? अरे इस हालत में डॉक्टर ने तुम्हें काम करने के लिए मना किया है ना? अब घर गृहस्थी है तो इतना तो काम करना ही पड़ेगा ना। देवदीप, अब तुम माँ बनने वाली हो। इस खानदान का चिराग तुम्हारे पास है। देखो, मैं भी अपना ख्याल रखती हूँ, और वैसे भी मेरी साथ तो तभी पूरी होगी जब मैं माँ बनूंगी। मुझे तो लगता है कि हमें एक लड़का होगा। नहीं, मुझे लगता है हमें एक लड़की होगी। मेरी साथ तभी पूरी हो सकेगी। मुझे लगता है लड़का ही होगा। मैंने तो उसका नाम भी सोच रखा है। हम उसका नाम रखेंगे अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। नहीं, आप देख लीजिएगा, हमें लड़की ही होगी। पता है मैं उसका नाम क्या रखूंगी? नाम अब मुझे कैसे पता होगा? उसका नाम होगा नूपुर। उसका नाम नूपुर क्यों होगा पता है? नूपुर? हाँ, मैं जानता हूँ उसका नाम नूपुर क्यों होगा। आखिर वो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी नूपुर, उसका नाम नूपुर, उसे नूपुर ही होना चाहिए। और नूपुर ने ही जन्म लिया। मेरी प्यारी बेटी, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। झुक झुक जिए मेरी बेटी। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन जीने लायक था। बहुत खुश हूँ आज मैं। मेरी प्यारी नूपुर, मेरी प्यारी नूपुर। अरे मम्मी, ये क्या बड़बड़ा रही हो? पता है तू बहुत बड़ी नृत्यांगना बनेगी। बहुत नाम होगा तेरा बच्चे, बहुत नाम होगा। जरूर मम्मी, क्यों नहीं होगा। जैसा आपने सोचा है वो सब कुछ होगा। तू ठहर, आज तूने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है, इसके लिए तुझे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वैसे वो गिफ्ट मेरा नहीं है, वो मुझे बहुत पहले किसी ने दिया था तेरे लिए। तू यहाँ बैठ, बैठ यहाँ, अभी मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। हेलो, कौन? अच्छा, मम्मी से बात करनी है आपको। आपका नाम बताएंगी? हाँ, 1 मिनट। मम्मी। कौन है बेटा, किसका फोन है? मम्मी मैं नहीं जानती, आपकी कोई पुरानी सहेली बता रही है। मनीषा नाम है उनका। मनीषा? दे। हेलो, क्या मैं सपना देख रही हूँ फिर से? तो मनीषा ही है। यहाँ तेरा तबादला हो गया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ मनीषा। शायद यही वो मोड़ था जिसका तूने वादा किया था। पता है आज मुझे मेरा आसमान मिल गया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा तूने कहा था। आज मैं फिर नाचूंगी, वही घुंघरू पहनकर जो तूने मुझे दिए थे मेरी शादी पर। तू आजा, जल्दी आ। तेरी ही हाथों से मैं मेरी नुपुर
नूपुर को वही घुंघरू पहनवाऊंगी, उसे हम खूब नचाएंगे। आजा जल्दी से मनीषा, इंतजार है तेरा, उड़ते हुए आना। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। आज मैं सफल हो गई। आस का दीप जलाया मैंने, हो गए दूर अंधेरे।